दोस्तों के संग मिल प्रेमिका को मारा, फिर लाश खाड़ी में फेंकी। प्रशांत गायकवाड़ पैसे वाले बाप का बेटा था। उसे लगता था कि वह कुछ भी कर सकता है। पैसे से ही उसने प्रिया को जाल में फंसाया था, लेकिन नतीजा अपहरण और हत्या के रूप में सामने आया। आखिर प्रशांत गायकवाड़ 25 सितंबर 2020 की रात की बात है। रात 12 बजे 24 वर्षीय रेशमा शीलवंत चौहान अपनी मां के साथ देहू रोड पुलिस थाने पहुंची। रेखा शीलवंत मुंबई से 105 किलोमीटर दूर पूना शहर की रहने वाली थी। उनका घर आदर्श कॉलोनी में था। उनकी कॉलोनी थाना देहू क्षेत्र में आता था। थाने की ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर अशोक जगताप ने उन्हें सामने खाली पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और उनके आने का कारण पूछा। रेशमा चौहान ने अपने आने का जो कुछ कारण उन्हें बताया, उसे सुनकर अशोक जगताप के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने बताया कि आधा घंटे पहले प्रशांत अपने 2 साथियों के साथ उनके घर आया था और उसने उनकी छोटी बहन प्रिया चौहान को अपने साथ चलने के लिए कहा। प्रिया के मना करने पर वो उसे जबरन अपने साथ ले गया। सर, कुछ कीजिए, मुझे प्रशांत गायकवाड़ पर जरा भी भरोसा नहीं है। वो मेरी बहन प्रिया के साथ कुछ भी कर सकता है। उसकी 2 माह की बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। मामला काफी संगीन था। सब इंस्पेक्टर अशोक जगताप ने रेशमा चौहान की तहरीर पर प्रिया चौहान के अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले की जानकारी थाना प्रभारी मनीष कल्याणकर, इंस्पेक्टर क्राइम पांडुरंग गोकणे, सब इंस्पेक्टर छाया बोरकर के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी और रेशमा चौहान और उसकी मां को आश्वासन दिया कि पुलिस जल्द से जल्द प्रिया को ढूंढने की कोशिश करेगी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सब इंस्पेक्टर अशोक जगताप ने अपने सहायकों के साथ अपनी तफ्तीश की रूपरेखा तैयार की और प्रिया चौहान अपहरण की तफ्तीश शुरू कर दी। प्रशांत गायकवाड़ के मिलने की जहां जहां संभावना थी वहां वहां छापा मारा गया, लेकिन वह उनके हाथ नहीं लगा। देहू रोड पुलिस अधिकारियों को मामले की तफ्तीश शुरू किए अभी 12 घंटे भी नहीं हुए थे कि पुलिस कंट्रोल रूम से उन्हें एक बुरी खबर मिली। 26 सितंबर 2020 को दोपहर कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि आदर्श नगर कॉलोनी की खाड़ी के पानी में एक महिला का शव तैर रहा है। आदर्श नगर इलाका देहू रोड पुलिस थाने के अंतर्गत आता था, इसलिए मामले की जानकारी देहू रोड पुलिस थाने को दे दी गई थी। सूचना मिलते ही देहू रोड पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर अशोक जगताप अपने सहायकों के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए। चूंकि रेशमा चौहान ने अपनी बहन प्रिया के अपहरण की शिकायत पहले ही थाने में दर्ज करवा रखी थी, इसलिए पुलिस टीम ने रेशमा चौहान को सूचना देकर शिनाख्त के लिए घटनास्थल पर बुला लिया। शव को देखते ही रेशमा चौहान दहाड़ मारकर रोने लगी। इससे पुलिस टीम को समझते देर नहीं लगी कि खाड़ी में पड़ा शव प्रिया चौहान का ही है। रेशमा चौहान को सांत्वना देने के बाद प्रिया के शव को बाहर निकलवाकर उसका निरीक्षण किया गया। सब इंस्पेक्टर अशोक जगताप अभी शव का निरीक्षण और वहां एकत्र भीड़ से पूछताछ कर ही रहे थे कि मामले की जानकारी पाकर थाना प्रभारी मनीष कल्याणकर, इंस्पेक्टर पांडुरंग गोकणे, महिला सब इंस्पेक्टर छाया वारिक के साथ मौका वारदात पहुंच गए थे। उनके साथ फॉरेंसिक टीम भी आ गई थी। शव की फॉरेंसिक जांच के बाद थाना प्रभारी मनीष कल्याणकर ने अपने सहायकों के साथ शव का सरसरी निगाह से निरीक्षण किया। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय सिविल अस्पताल भेजकर थाने लौट आए। मामला अब और गंभीर हो गया था। प्रशांत गायकवाड़ पर अब तक प्रिया चौहान के अपहरण तक का ही आरोप था। अब उसके विरुद्ध हत्या का भी मामला दर्ज कर लिया गया। थाने के वरिष्ठ अधिकारियों ने विचार कर मामले की तफ्तीश इंस्पेक्टर पांडुरंग गोकणे और सब इंस्पेक्टर अशोक जगताप को सौंप दी। सब इंस्पेक्टर अशोक जगताप इसकी तफ्तीश पहले ही कर रहे थे, लेकिन प्रशांत गायकवाड़ उनके हाथ नहीं आया था। फिर भी वह निराश नहीं थे। उन्हें अपने मुखबिरों पर पूरा भरोसा था। 27 सितंबर 2020 को उनके एक मुखबिर ने बताया कि प्रशांत गायकवाड़ आज रात 3 बजे के आसपास पूना थरगांव के डांगे चौक पर अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए आने वाला है। सब इंस्पेक्टर अशोक जगताप ने इस बात की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और अपना जाल बिछाकर प्रशांत गायकवाड़ को हिरासत में ले लिया।
पुलिस हिरासत में प्रशांत गायकवाड़ प्रिया अपहरण और हत्या के मामले में अपने आप को निर्दोष बताकर पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद वह ज्यादा देर न टिक सका। उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए प्रिया के अपहरण और हत्या के बारे में जो बताया वह काफी हैरान कर देने वाला था। सूर्यकांत गायकवाड़ की गिनती पूना शहर के एक प्रतिष्ठित और संपन्न किसानों में होती थी। पूना शहर के देहू रोड पर शानदार बंगला और शहर के बाहर उनका एक फार्म हाउस था, जहां उनकी अच्छी खासी काश्तकारी थी। बंगले में सुख सुविधाओं की सारी चीजें मौजूद थीं। उनका बेटा प्रशांत बंगले में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। 35 वर्षीय प्रशांत गायकवाड़ स्वस्थ, सुंदर और महत्वाकांक्षी युवक था। वह सूर्यकांत गायकवाड़ का इकलौता और लाडला बेटा था। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रशांत की शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने थरगांव डांगे चौक पर रहने वाले अपने एक रिश्तेदार की बेटी से उसकी शादी कर दी थी। समय के साथ वह 2 बच्चों का पिता बन गया। घर में सुंदर सुशील पत्नी होने के बावजूद जब वो किसी शादी प्रोग्राम था पार्टी में किसी संजीसमवरी युवती को देखता तो उसके मुंह में पानी आ जाता था और वह उसे पाने के लिए आतुर हो उठता था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। 20 वर्षीय प्रिया शीलवंत चौहान जितनी सुंदर और खूबसूरत थी उतनी ही चंचल आधुनिक सभ्य समाज की युवती थी। वो किसी से भी बेझिझक बातें तो करती थी लेकिन अपनी मर्यादा में रहती थी। उसकी बातें हर किसी को मोह लेती थीं। उसके पिता की मौत हो चुकी थी। परिवार संपन्न था। वह अपनी बड़ी बहन रेशमा और मां के साथ रहती थी। सजी संवरी प्रिया को प्रशांत गायकवाड़ ने अपने एक दोस्त की शादी के समारोह में देखा था। प्रिया की खूबसूरती देखकर प्रशांत गायकवाड़ उसका दीवाना हो गया। प्रिया शादी समारोह में जब तक रही प्रशांत गायकवाड़ की निगाहें उसका पीछा करती रहीं। प्रिया और उसके परिवार से प्रशांत गायकवाड़ का परिचय उसके दोस्त ने करवाया तो प्रशांत प्रिया के करीब आने की कोशिश करने लगा। शादी समारोह खत्म होने के बाद प्रशांत ने प्रिया और उसकी मां बहन को अपनी कार में लिफ्ट देकर उनके घर छोड़ दिया। रास्ते में प्रिया चौहान, उसकी मां और बहन रेशमा चौहान प्रशांत गायकवाड़ की बातों और व्यवहार से इस तरह प्रभावित हुई कि उसे अपने घर चाय नाश्ते पर बुला लिया। प्रिया और उसके परिवार वालों के इस प्रस्ताव पर प्रशांत गायकवाड़ के मन में लड्डू फूटने लगे। प्रशांत गायकवाड़ यही चाहता था। वह दूसरे दिन ही प्रिया से मिलने उसके घर पहुंच जाना चाहता था, लेकिन किसी तरह अपने मन को काबू कर वह 1 सप्ताह बाद प्रिया के घर पहुंचा। ये संयोग ही था कि उस समय प्रिया घर में अकेली थी। प्रशांत गायकवाड़ के लिए ये समय सोने पर सुहागा था। उसे ऐसे ही मौके की तो तलाश थी। प्रशांत ने प्रिया से अधिकतर इधर उधर की बातें की और अपने आप को अनमेरिड बताकर प्रिया का मोबाइल नंबर ले लिया। प्रिया का मोबाइल नंबर लेने के बाद प्रशांत प्रिया को अक्सर फोन करने लगा। नतीजा ये हुआ कि प्रशांत गायकवाड़ की मीठी लुभावनी बातें प्रिया के मन में धीरे धीरे घर करने लगी और वह उसकी तरफ आकर्षित हो गईं। प्रशांत गायकवाड़ यही चाहता भी था। वह मौका देखकर प्रिया को अपनी कार में बैठाकर लंबे सफर पर ले जाता। दोनों मॉल में जाकर शॉपिंग करते। प्रिया को वह अच्छे अच्छे उपहार देता था। प्रिया इस बात से अनभिज्ञ थी कि प्रशांत गायकवाड़ यही चाहता भी था। वह मौका देखकर प्रिया को अपनी कार में बैठाकर लंबे सफर पर ले जाता। दोनों मॉल में जाकर शॉपिंग करते। प्रिया को वह अच्छे अच्छे उपहार देता था। प्रिया इस बात से अनभिज्ञ थी कि प्रशांत गायकवाड़ सिर्फ उसके शरीर का भूखा है। प्रशांत ने कई बार मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने उसे रोक दिया। जब प्रशांत गायकवाड़ ये बात अच्छी तरह समझ गया कि प्रिया अपनी लक्ष्मण रेखा लांघने वाली नहीं है तो उसने एक योजना के तहत अपनी पत्नी और बच्चों को उनके ननिहाल भेजकर प्रिया को जरूरी बात के लिए अपने बंगले पर बुलाया और नशे का शरबत पिलाकर उसके साथ संबंध बनाए। जब ये बात प्रिया को पता चली तो उसे नागवार लगा। बाद में जब ये बात प्रिया को मालूम हुई कि प्रशांत गायकवाड़ शादीशुदा ही नहीं बल्कि 2 बच्चों का पिता भी है तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाए और देहू रोड पुलिस थाने जाकर उसके विरुद्ध धोखा और बलात्कार की शिकायत दर्ज करवा दी, जिससे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह मामला 2016 का था।
2 साल तक चले इस प्रकरण में जब प्रशांत गायकवाड़ को एहसास हो गया कि वह सजा के बिना नहीं बच सकता, तो उसने प्रिया से मिलमिलाप में ही अपनी भलाई समझी और प्रिया के घर जाकर उससे और उसकी मां बहन से अपने किए की माफी मांगी। इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी को तलाक देकर प्रिया से शादी करने का भी वादा किया। साथ ही उसने मामले को वापस लेने की विनती भी की। प्रशांत के अनुरोध पर प्रिया ने अपना भविष्य देखते हुए केस वापस लेकर प्रशांत गायकवाड़ को माफ कर दिया। वह पहले की तरह प्रशांत गायकवाड़ से मिलने जुलने लगी। बीच बीच में जब प्रिया शादी की बात करती तो प्रशांत अपनी पत्नी से तलाक लेने का बहाना कर उसे टाल देता। समय अपनी गति से चलता रहा। प्रिया प्रशांत के बहकावे में आकर अपने आप को भूल गई और गर्भवती हो गई। समय आने पर उसने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के 2 माह बाद प्रिया ने जब अपनी शादी और बच्ची के भविष्य के लिए प्रशांत गायकवाड़ से बात की तो प्रशांत टालमटोल करता रहा, जिससे प्रिया और उसके परिवार वालों को उसकी नीयत का पता चल गया। प्रिया की शादी और उसकी बच्ची के हक का दबाव बनाने के लिए प्रिया की मां और बहन ने महिला संगठन का सहारा लिया। घटना के दिन जिस समय महिला संगठन प्रशांत गायकवाड़ के बंगले पर पहुंचा, उस समय प्रशांत घर पर नहीं था। उनका सामना उसकी पत्नी और बच्चों को करना पड़ा। संगठन की महिलाओं ने उसे जमकर लताड़ा। बंगले की खिड़की और बंगले में खड़ी कार के सारे शीशे तोड़ डाले और उसकी पत्नी को चेतावनी देकर निकल गईं कि अगर प्रशांत गायकवाड़ ने प्रिया से शादी नहीं की और बच्ची को पिता का नाम नहीं दिया तो दोबारा फिर आएंगी और अंजाम बुरा होगा। पति प्रशांत के चरित्र और महिला संगठन की चेतावनी से उसकी पत्नी बुरी तरह डर गई। उसे पति से नफरत हो गई। वह अपना सारा सामान और बच्चों को लेकर मायके जाने के लिए तैयार हो गई। शाम को प्रशांत गायकवाड़ घर आया तो घर की स्थिति देखकर हैरान रह गया। पत्नी ने उसे आड़े हाथों लेते हुए काफी खरी खोटी सुनाई और अपने दोनों बच्चों को लेकर उसी समय घर छोड़कर मायके चली गई। पत्नी के मायके जाने और अपने अपमान को वह सह नहीं सका। उसका खून खौल उठा और उसने प्रिया चौहान के प्रति खतरनाक फैसला ले लिया। उसका मानना था कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। रोज रोज की किटकिट खत्म हो जाएगी। अपने फैसले के अनुसार प्रशांत गायकवाड़ ने अपने 2 दोस्तों विक्रम रोकड़े और अभिजीत दड़े को अपनी मदद के लिए बुलाया और उन्हें अपने साथ लेकर रात को प्रिया चौहान के घर जा पहुंचा। दोस्तों के साथ वह प्रिया को उठाकर आदर्श नगर कॉलोनी की खाड़ी के पास ले गया। उसने प्रिया चौहान का गला दबाकर पहले उसकी हत्या की और पहचान मिटाने के लिए वहां पड़े पत्थरों से उसके चेहरे को विकृत करके खाड़ी के पानी में फेंक दिया। इसके बाद वह फरार हो गया। प्रशांत सूर्यकांत गायकवाड़ से विस्तृत पूछताछ करने के बाद जांच अधिकारी अशोक जगताप ने उसके खिलाफ अपहरण के मुकदमे में धारा 302/201 और 364 और जोड़ दी। बाद में उन्होंने उसकी निशानदेही पर उसके दोस्त के ठिकानों पर छापा मारकर विक्रम रोकड़े को तो अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन अभिजीत दड़े पुलिस टीम के पहुंचने के पहले ही फरार हो गया। प्रशांत सूर्यकांत गायकवाड़ और विक्रम रोकड़े को पूना के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके यरवदा जेल भेज दिया गया। दोनों अभियुक्त जेल में हैं।